वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है वेज यू कैन अर्न मनी इन यूएसए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। जितने यहाँ पे हैं स्टूडेंट्स, जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, पता है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। यू वांट वर्क ऑफ कैंपस आप नहीं कर सकते, आप कहीं बाहर काम नहीं कर सकते। किसी भी जगह आपको अगर काम करना है तो आपको अलाउड नहीं है, और अगर आप करोगे तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो एक तरफ है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बट अलाउड नहीं होता इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काम करना। तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से ऑप्शंस ले सकते हैं जिनसे उनके खर्चे कम होंगे, कौन कौन से ऑप्शंस ले सकते हैं जिनसे वो सेविंग कर सके एटलीस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला अगर काम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कर सकता है वो है ऑन कैंपस जॉब। और ये लोग बेसिक बताते हैं, हमेशा ऑन कैंपस जॉब का जिक्र कर लेते हैं और हाउ यू कैन गेट एन ऑन कैंपस जॉब और सारा प्रोसीजर क्या है वो लोग बताते नहीं है। पहली बात मैं बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑन कैंपस जॉब के लिए जा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि वाई ऑन कैंपस जॉब इज इंपॉर्टेंट। देखो, ऑन कैंपस जॉब जब आपकी होती है ना, आपको मिलता है सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है आपको, और वो किसी भी तरह से F1 स्टूडेंट को नहीं मिल सकता। और जितने भी यहाँ पे B1 या B2 पे आते हैं उनको इस तरह नहीं मिलता सोशल सिक्योरिटी। उसके बेसिस पे आप अपना क्रेडिट स्कोर बना सकते हो, क्रेडिट कार्ड्स ले सकते हो, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो एक प्लस पॉइंट है ऑफ गेटिंग एन ऑन कैंपस जॉब इज गेटिंग ए सोशल सिक्योरिटी। ऑन कैंपस जॉब्स की बात करें, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। जिस तरह की आपकी यूनिवर्सिटी होगी आपको उसी तरह की वेजेस मिलेंगे, उसी तरह का आपको पे मिलेगा। जैसे कि एक कोई सस्ती यूनिवर्सिटी है तो उसकी डाइनिंग हॉल जहाँ खाना वगैरह सर्व किया जाता है, उधर अगर आपको जॉब मिल जाए तो उसकी आपको वेजेस मिलेंगी कम, बजाय इसके कि अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको डाइनिंग हॉल में काम मिल जाए तो आपको पे उसमें ज़्यादा ही मिलेगा। तो जब आप ऑन कैंपस जॉब के लिए जा रहे हो एंड इफ यू आर फ्रेशमैन, आप नए हो, तो क्या किया जाए। देखो, सबसे इजीएस्ट ऑन कैंपस जॉब वो होती है जिसमें कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, कोई इतना उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि डाइनिंग हॉल में जॉब, वहाँ पे क्या नाम है, फूड सर्व कर रहे हो, या फिर इस तरह की छोटी मोटी जॉब्स जिनमें इतना कुछ होता नहीं, एंड दे आर इजी टू गेट। और एंड वंस यू गेट एन ऑन कैंपस जॉब, आपके पास सोशल सिक्योरिटी आ जाता है, एंड उसका भी प्रोसेस पूरे महीने का होता है। उसके बाद आपको कोई भी आप जॉब वगैरह में अप्लाई कर सकते हो। ऑन कैंपस जॉब का ये है कि देखो, ऑन कैंपस जॉब से आप अपना लिविंग निकाल सकते हो, अपना क्या नाम है, खाने का खर्चा निकाल सकते हो। ऑन कैंपस जॉब से कोई भी अपनी फीस नहीं निकाल सकता, बिकॉज ये रियलिटी है। ज़्यादा स्टूडेंट्स बताते हैं ऑन कैंपस जॉब से आप अपनी फीस नहीं निकाल सकते, और वो इसीलिए क्योंकि ऑन कैंपस जॉब में 20 आवर्स की लिमिट होती है पर वीक। बट जब आते हैं ना समर्स में दिस लिमिट गोज ऑन टू 40 आवर्स, और समर्स में आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। जो ज़्यादा स्टूडेंट्स कमाते हैं, समर में ही मैक्स अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में 2 सेमेस्टर होते हैं, और सेमेस्टर खत्म होता है मई के महीना, जून, जुलाई एंड अगस्त, मतलब 3-4 महीने स्टूडेंट्स के पास फ्री होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज में भी बहुत ऑप्शंस होते हैं। इंटर्नशिप के लोग ऑप्शंस नहीं देखते, फिर आप इंटर्नशिप के ऑप्शंस देखने जाएं, बहुत ऑप्शंस हैं। मतलब कि आप यहाँ पे ऐसी इंटर्नशिप्स हैं जिसपे आपको साइनिंग बोनस मिलता है। बट जब देसी स्टूडेंट्स की बात आती है तो वो अवेल नहीं करते, वो लोग एफर्ट्स नहीं डालते इन चीज़ों पे। दे थिंक दैट इट्स अनरियलिस्टिक, और ये सारा कुछ हमें चाहिए, हम ऑफ कैंपस जाके गैस स्टेशन पे काम करें या फिर इस तरह रेस्टोरेंट में काम करें, जो कि बहुत फजूल हरकत है। ये बात एक तरफ है कि ऑन कैंपस जॉब से आप सिर्फ लिविंग उतार सकते हो, बट टू द फुलेस्ट एक्सटेंट अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व हो और आप हर जगह अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रहे, अगर आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रहे यूनिवर्सिटी में, आपकी नेटवर्किंग ठीक है, तो आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो यूनिवर्सिटी में। और ये बात एक बहुत इंसेन लगती है, पर हाँ, आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। यूनिवर्सिटी में बहुत प्रोग्राम्स आते हैं, जैसा कि अभी सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सेमेस्टर के स्टार्ट में न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, तो कई यूनिवर्सिटीज हैं, दे पे यू $1,000 to $1,500 ओनली फॉर अ वीक, जिसमें आपको जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको आपको टूर कराना होता है, फिराना होता है, यू आर गोना बी द मेंटर, आप उनको फिराते हो वगैरह सारा कुछ, उसके आपको पे मिलती है। इस तरह की फन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कैंपस में, आपको सिर्फ इन्वॉल्व रहना पड़ता है। इसी तरह दूसरी तरफ अगर आप किसी तरह से पैसा कमा सकते हो ऑन कैंपस, मतलब लीगली, दैट इज बीइंग एन RA होता है रेजिडेंट एडवाइजर। जितनी भी यूनिवर्सिटी में हाउसिंग होती है ना, जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, या तो हर एक बिल्डिंग के एक फ्लो का RA होगा। RA होता है, उसका काम ये होता है सारा हिसाब किताब रखना, कि कोई मसला हो जाए तो RA शोज अप, कोई लॉक हो जाए तो उसकी चाबी खोलने RA आता है। तो इस तरह होता है। RA के लिए कोई वोटिंग वगैरह तो नहीं होती, आपको सिर्फ अच्छे तल्लुकात बनाते हैं। दैट्स द थिंग वेयर नेटवर्किंग कम्स अगेन। तल्लुकात अच्छे बनाने, आपको कॉन्टेक्ट्स अच्छे रखने हैं। ईजी है, अगर आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, अगर आप उनको एक दफ़ा बताते हो, आप उनसे मीटअप, जॉब यहाँ पे अप्लाई करना ऐसे नहीं होता कि ऑनलाइन अप्लाई कर लिया। अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू शो अप, आपको वहाँ पे बार बार जाना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है दैट यू आर इंटरेस्टेड, इवन दो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप शो अप करो ना। आपकी फिंगर देख के, आपका मतलब कि एक तरह से
स्टूडेंट का होता है कि पैशन देख के भी जॉब मिल जाती है। रेजिडेंट एडवाइजर के अलावा जो तीसरी चीज आती है वो है रिसर्च असिस्टेंट। आप किसी भी प्रोफेसर के रिसर्च असिस्टेंट भी हो सकते हो। यू कैन गेट पेड आउट ऑफ इट। रिसर्च असिस्टेंट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको प्रोफेसर के साथ अच्छी ताल्लुकात बनाने हैं, प्रोफेसर के साथ अच्छी सलाम दुआ रखनी है, सर की क्लास में जीपी अच्छा रखना है। और आपने प्रोफेसर के किसी भी प्रोफेसर को तुम कर सकते हो, जितने भी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं तुमने उनको ईमेल करनी है, रीच आउट टू देम और उन्हें बताओ कि मैं आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस और इसका मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। प्रोफेसर के लिए भी एक बड़ी बात होती है कि सर स्टूडेंट बोल रहा है मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, इवन दो योर इंटेंशन इज मेकिंग मनी। बट अगर आप प्रोफेसर के साथ काम करते हो, जितने भी मैंने आपको ऑन कैंपस जॉब्स पहले बताई हैं, इसमें ये है कि यू आर पार्ट ऑफ स्टूडेंट कल्चर। आप इन्वॉल्व रहते हो हर चीज में, आप कैंपस में जो हो रहा होता है उसमें इन्वॉल्व रहते हो। मीट अप न्यू पीपल, आपके रेज्यूमे में ऐड होता है रिसर्च असिस्टेंट वगैरह। अगर इफ यू पब्लिश समथिंग तो फिर तो वो एक बहुत अच्छी और इंसेन बात हो जाती है। पांचवा तरीका जिससे स्टूडेंट पैसे कमा सकते हैं, आई वुडंट से कि ये पैसे कमाने का तरीका है, बट एक है कि आप अगर अपना जीपी अच्छा मेंटेन करो तो कुछ यूनिवर्सिटीज के पास स्कॉलरशिप के ऑप्शंस भी होते हैं कि आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं मेरिट बेस्ड, कि आपका जीपी अच्छा है एक सेमेस्टर के बाद, 2 सेमेस्टर के बाद, तो आपकी स्कॉलरशिप या तो बढ़ा देते हैं या तो आपको कुछ ना कुछ तो देते ही हैं। एक और अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जिससे वो पैसा कमा सकते हैं, एंड दैट इज पर्क, PURC। इसमें आपको एक प्रोफेसर को अपना मेंटोर बनाना है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है और अपना जो भी एक होगा प्रोजेक्ट जिसका मर्जी बनाओ उसको, ऐसे नहीं प्रोजेक्ट की कुछ फिजिकली बनाना है, मतलब कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में या फिर इस तरह स्प्रेडशीट पे आपका कोई प्रोजेक्ट हो, आपकी कोई रिसर्च हो एंड आपने पर्क में सबमिट कराना है, उसका भी आपको $2000 सेमेस्टर मिलता है, पैसे मिलते हैं, जो कि कोई एफर्ट के नहीं है। $2000, 1000 से $2000। इसी तरह यूएस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक से लेके मतलब कि आप देखने जाओ तो ठीक ठाक ऑप्शंस हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो। एंड बिफोर वी मूव फर्दर इनटू द वीडियो, इसने भी मेरे से थ्रू प्रोसेस कराना है, मुझे रीच आउट करना है, मेरी हेल्प चाहिए प्रोसेस में, बैंक स्टेटमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मेरी टीम की मदद चाहिए, हमारी एजेंसी से कॉन्टैक्ट करना है, वो मेरे नंबर पे या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। एक और बहुत ही बेहतरीन जॉब और पोजीशन जिसके लिए अप्लाई किया जा सकता है टीचिंग असिस्टेंट। आप ट्यूटरिंग भी कर सकते हो यहाँ, यू जस्ट नीड अ सर्टेन गुड GPA इन सर्टेन सब्जेक्ट। आप उसके लिए ट्यूटरिंग के लिए रजिस्टर करो, बहुत आसान है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे वो ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, आपकी क्लासेस लेने आएंगे, उसके आपको पैसे मिलते हैं। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो बताना नहीं चाहिए पर वो दे आर ट्यूटर्स, वो ट्यूटरिंग कर रहे हैं और वो अपने ही दोस्त को सेशन बुक करके बुलाते हैं। इसी तरह कई लाइब्रेरी वगैरह बैठ के सेशन वगैरह ले लिया, पूरा टाइम हो गया और उसके पैसे भी कमाते हैं। तो लोग एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं इन चीज़ों को, बट अगर आप इनको बेहतरीन तरीके से यूज़ करो तो वो भी बहुत एक इंसेन चीज़ है। एक तरफ ये सारी जॉब्स होगी, उसके अलावा स्टूडेंट यूनियंस में जॉब्स होती हैं, डिपार्टमेंटल हायरिंग होती है, यूनिवर्सिटी के अपने जॉब पोर्टल्स भी होते हैं जिन्हें वैसे अप्लाई करना है, जो अप्लाई करने की वेबसाइट होती हैं हैंडशेक, इंडीड और लिंक्डइन। के अलावा और ऑप्शंस हो सकते हैं। मैं एक बात बता दूं, यूएस में जो यहाँ पे आता है और जो अपॉर्चुनिटी अवेल करता है रेदर देन के दिहाड़ियाँ लगाने के, मजदूरियाँ करने के, अपॉर्चुनिटी अवेल करता है, वो बाय फार बहुत बेटर रह जाता है। इनिशियली बेशक तुम कहो कि तुम आओ, तुम्हें 2-3 महीने समझ नहीं आ रही, कुछ हो नहीं रहा, तुम्हारे साथ का कोई दोस्त गैस स्टेशन से कमा रहा है, बट आफ्टर अ ईयर और 2 उसने कोई कॉलेज लाइफ नहीं की होगी, ही हैज नो एक्सपीरियंस फ्रॉम इट, उसने कुछ सीखने को नहीं मिला। 2 साल बाद तुम अपने आप को देखो और तुम ऑन कैंपस जॉब करे, यू हैव मेड मोर मनी, यू हैव मेड मोर मेमोरीज, यू हैव हैड अ लॉट ऑफ मोर स्टफ टू लर्न। और उसके अलावा जितनी तुम ऑन कैंपस इंटर्नशिप, जॉब, रिसर्च असिस्टेंट करोगे, उतने हायर चांसेस है तुम्हें इवेंचुअली आगे जॉब भी मिलने के व्हेन यू ग्रेजुएट, बाय द टाइम यू ग्रेजुएट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों पर किया जाए। एक और तरीके से स्टूडेंट कैसे पैसे कमा सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं स्टूडेंट, बट ये मैं जस्ट नहीं करूँगा अनलेस यू हैव रियली गुड नॉलेज ऑफ इट। क्या स्टूडेंट्स बिजनेस कर सकते हैं या नहीं, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है एक तरह का, और इसका जवाब भी देंगे, वीडियोस पे बनाएंगे प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो। और दिस इज इट फॉर द वीडियो, जिसमें मैंने एक आइडिया दे दिया कि व्हाट यू कैन डू, क्या क्या काम किए जा सकते हैं एक स्टूडेंट यहाँ पे। तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।